कराची के अंदर एक मेगा सेल और एक मेगा जो है वो इवेंट एक उसका इनेकाद किया जाता है जिसको ड्रीम बाज़ार के नाम से, कराची का ड्रीम बाज़ार के नाम से, जहाँ पे शायद कपड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें होंगी और अच्छी यानी सस्ती वो चीज़ें आपको देने के लिए ऑफ कोर्स कोई ना कोई उन्होंने स्पॉन्सर और वो बहुत सारे पैसे लगाए होंगे। और अक्सर ख़बरें आप सुन रहे हैं कराची से अभी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं सामने कि उन्होंने किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया लोगों ने उस बाज़ार में जाके। अभी उसकी ओपनिंग तक नहीं हुई थी लेकिन लोगों ने वहाँ पे दावा बोला और जाके लोग वहाँ पे जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। आप अंदाज़ा लगाएं इनके इन मतलब ये किस तरह से कितने शऊर ये रखते हैं ये लोग, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं, कि सेल लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, चलो यार तुम लोग बचा लोगे अगर। और इतना बंदा वहाँ पे इकट्ठा हुआ कि पूरा कराची ऐसे लगा जैसे सामने आ गया है। और वहाँ पे जो हरकतें इन्होंने की जाके वो तबाह बर्बाद कर दिया बाज़ार। उसके आप फुटेजेस देखें, वो बाज़ार के पहले की फुटेजेस क्या हैं और अभी वो ओपनिंग भी नहीं हुई थी और उसके बाद उसकी कैसी फुटेजेस हैं। ये वजह है कि हम लोग ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो चुके हैं और हम अपना हक नहीं ले सकते, क्योंकि हमें किसी और ही चक्कर में और किसी और काम में इन्होंने लगाया हुआ है। शऊर हमारे पास से भी नहीं गुजरा। 50-100 रुपए की चीज़ सस्ती लेने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे कहीं, लेकिन बिजली सस्ती करवाने के लिए, इस महंगाई को कम करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, करप्शन के लिए, या ये जो माफिया बैठा हुआ है पेट्रोल सस्ता होने के लिए, ये अवाम आपको कभी निकलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। प्रायोरिटी ये है कि कहीं पे सेल लग गई है, कहीं पे आपको जो चीज़ सस्ती मिल जाए, कहीं पे कोई आप इवेंट करवा लें, वहाँ पे लड़कियाँ हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, ये आपको अवाम वहाँ पे इकट्ठी होती नज़र आ जाएगी। क्योंकि ये अच्छा हुआ कि वो बांग्लादेश की तरह निकले नहीं हैं स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं ना जी, बांग्लादेश के स्टूडेंट निकल आए, श्रीलंका में इनकलाब हो गया, पाकिस्तान में भी अब इनकलाब आ रहा है, स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है वो कदम बढ़ा लिया और वो आगे जा रहे हैं। ये इस जोगे नहीं है, हम लोग इस जोगे नहीं है कि हम इनकलाब लेके आ सकें। हम तो, आपको अपना बेसिक राइट का नहीं पता, आप अपना हक नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं है कि आपका असल में हक क्या है, आपका राइट क्या है और आपने लेना कैसे, आपको किन चीज़ों के खिलाफ निकलना है, किन चीज़ों के खिलाफ नहीं निकलना। यहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे सेल लग जाती है, कितने ऐसे वाक़यात हैं जो मार्ट्स के ऊपर होते हैं, मॉल्स के ऊपर, कि वो जाके वहाँ पे बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ती हैं और एक दूसरे से ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने मराने पे आ जाते हैं ये लोग। और यही कराची में हुआ। अभी वाक़या टोटल यही है सिर्फ कि वहाँ पे फुटेजेस आ रही हैं। मैं बिलीव मी, मैं परेशान हो गया देख के कि यार ये किस किस्म की अवाम है, ये किस किस्म के लोग हैं। और फिर दूसरा ख्याल मुझे ये आया कि काश हमारी ये कौम, काश हमारी ये स्टूडेंट्स इसी तरह की यूनिटी जो है ये अपने हक के लिए भी दिखाएं, ये पाकिस्तान के लिए भी दिखाएं, ये महंगाई के लिए भी दिखाएं, या ये इनकलाब के लिए दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपको इस मुल्क में इनकलाब कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौम सो रही है, ये नौजवान सो रहे हैं। इनसे टिकटॉकें जितनी मर्ज़ी आप बना लें, इनसे डायलॉग बाजी जितनी मर्ज़ी करवा लें, इनसे ड्रामेबाजी आप जितनी मर्ज़ी करवा लें, इनसे धोखे आप जितने मर्ज़ी दिलवा लें, 2 नंबरियाँ आप इनसे जितनी मर्ज़ी दिलवा लें, फिर आप कोई करप्ट काम है, कोई 2 नंबरी है, आपको ये कौम और आपको ये जो पाकिस्तान की यूथ है उसमें पहले नंबर पे कुछ जुगाड़ लगाने की बारी आई तो ये उसमें भी आपको पहले नंबर पे नज़र आएंगे। दुनिया हमें किसी किसी खाते में गिनती नहीं है। वो कहती है कि ये कौम नहीं है, ये तो एक एक भीड़ है, एक बेतरतीब सी भीड़ है जिनको अपने राइट का नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि अपने हक पे खड़े कैसे होना है आपने। अफसोसनाक वाक़या। कभी वो आपने वो भी सुना कि पता नहीं कहाँ पे एक वाक़या हुआ कि कोई कोका कोला के कौन सी बोतल की, वैसे हम इसराइल के बड़े ख़िलाफ़ हैं, और वहाँ पे कोई ट्रक बेचारा एक्सीडेंट होता है, वो छोड़ के भाग जाता है, तो वो बोतलें 2 मिनट के अंदर सारी खाली हो गई, लोगों ने उसको खाली कर दी। ये रवैया है हमारा। हम अपने आप को एक शऊरी कौम कहते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर शऊर है, हम इनकलाब लेके आएंगे। बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है ना सर, उसके लिए आपको खाना पीना, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी आज़ादी और अपनी जो आसाइशें हैं, अय्याशियाँ हैं, वो ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप फुटेजेस देख रहे हैं सामने, ये देखें क्या हाल कर दिया हुआ है उन्होंने। और ये लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, इसमें औरतें भी शामिल थी, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। इस कौम
के अंदर कभी शऊर नहीं आ सकता और ना ये कौम कभी इनकलाब लेके आ सकती है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अब मुझे तो हंसी आ रही है देख के, और ये हर जगह पे यही हाल है। आप सिर्फ कराची की बात, मतलब सिर्फ ये नहीं हो रही, पूरे मुल्क के अंदर यही हाल है कि आपका एक ये जो नौजवान है, जो नस्ल है आपकी, ये आपने इसको किसी और काम के ऊपर लगा दिया है। ये खुद ही अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ये मुल्क को बदलना नहीं चाहते। ये लोग इनकलाब क्या लेके आएंगे? दे फील कंफर्टेबल, इन्होंने इसी तरह की ज़िंदगियाँ गुजारनी है, इन्होंने ऐसे ही रहना है और इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं देनी। और इन्हीं की वजह से बाकी जो लोग इस मुल्क में कुछ करना चाहते हैं, जो कैपेसिटी है जिनके अंदर, वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेजॉरिटी इन लोगों की है। ये डरपोक लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इनको शऊर नहीं है, ये इनकलाब नहीं लेके आ सकते। अभी ये एक वाक़या हुआ है, आप पूरे मुल्क में सुनते रहते हैं कि इन लोगों का क्या हाल होता है, और इन लोगों का मतलब अभी आप कॉल दे देना इनको कि आप भी अपने हक के खिलाफ बाहर आना है आपने, या कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है, कभी किसी फोरम पे ये लोग आपको नज़र नहीं आए। और ये तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक इनके अंदर यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम अपनी प्रेफरेंसेस को सेट नहीं कर लेंगे। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची वालों, आप लोगों ने वैसे हैरान कर दिया और परेशान भी कर दिया। मैं वैसे ये समझता था कि कराची के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सेंसिबल हैं, थोड़े तेज़ हैं, अपने हक़ के लिए शायद लड़ना जानते हों, लेकिन इनका हाल तो सबसे बुरा है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कहानी असल क्या है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, और वो झूठी नहीं है, वो फ़ोटोशॉप नहीं है, वो एआई कोई जनरेटेड फ़ोटोज़ तो नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा भी और इस मुल्क का भी। अब आगे मज़ीद देखते हैं क्या होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें उमर ताहिर टॉक्स, और ताकि आपको इस तरह की और वीडियोज़ मिलती रहें।